इस वीडियो में हम समझेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझेंगे। हर एक टॉपिक के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मेंशन कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए कि एक मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर एक वायर, सॉलिड रॉड या फिर मेटल प्लेट की फॉर्म में हो सकती है। मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्टर में फ्री मूव कर सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप यानी सेल्फ मूव नहीं करते। अब मान लीजिए कि मेटालिक कंडक्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। साथ ही सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी कनेक्ट करेंगे। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल और पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं। इन दो फोर्सेस के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के कारण करंट जनरेट होता है और इस करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक करंट को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। The amount of charge flowing through a particular area in per unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charges. मान लीजिए कि नेट चार्ज Q है। ये नेट चार्ज टाइम t इंटरवल में कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो करता है। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है उसे एमीटर कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बल्ब, स्विच, बैटरी और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इस कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओम्स लॉ। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया गया है। साथ ही करंट मेजर करने के लिए सीरीज में एक एमीटर भी लगाया गया है। सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच कनेक्ट किया गया है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल कनेक्ट किया गया है। अब हम वोल्टमीटर की वैल्यू नोट करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। स्विच ऑन होते ही सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है और बल्ब ग्लो होना स्टार्ट कर देता है। अब हम एमीटर और वोल्टमीटर की वैल्यू नोट करेंगे। आगे हम सर्किट में एक आइडेंटिकल बैटरी सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब हम देखते हैं कि बल्ब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ग्लो कर रहा है। अब हम फिर से एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। इस बार हम देखते हैं कि एमीटर की रीडिंग वोल्टेज के सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई है। इस स्टेप को हम 3 सेल्स और फिर 4 सेल्स के साथ रिपीट करेंगे। अब हम वोल्टेज और करंट के रेशियो को कैलकुलेट करेंगे।